कैसे हो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ रिवीजन अप टू डेट सीरीज़ की हमारी वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे हमारा ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में। किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाला जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वीडियो है आज की हमारी, ये है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कह देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये सेकंड टॉपिक होता है जो कार्डिनल के बाद आता है। देखिए, समझना पड़ेगा थोड़ा सा पहले आपको कि एक हमने पढ़ा कार्डिनल और एक हमने पढ़ा ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा कि कार्डिनल एनालिसिस के अंदर आप यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को न्यूमरल डिजिट्स में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, जिसको आपने नाम दिया यूटिल्स। वो कहता है कि सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। अच्छा, अब एक बात सीखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने लास्ट टाइम कब अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फैक्शन मेजर करी, बताइए जरा। आप कभी किसी नॉर्थ इंडियन या किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पे डोसा ऑर्डर किया और डोसा ऑर्डर करने के बाद आपने वहाँ पे जब बिलिंग काउंटर पे बिल करवाया तो आपने वहाँ पे भैया को ये बोला कि भैया आज तो डोसा बहुत कमाल का था, लास्ट टाइम खाया था तो 16 यूटिल्स मिले थे, इस बार खाया तो 20 यूटिल्स मिले। कभी ऐसा कहा है आपने? कभी कहोगे भी नहीं। डोसा वाला भी देखेगा भाई क्या हो गया इसको। कहने का मतलब है कि हम कभी भी अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिसेस में यूटिलिटी को न्यूमरल्स में मेजर नहीं करते, रादर हम रैंक देते हैं। ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक अप्रोच बन जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो लास्ट टाइम डोसा आपके यहां से ट्राई किया था, इस बार डोसे का टेस्ट पहले से बेटर है। मैं इस बार प्रेफरेंस ज़्यादा रखूंगा कि इस बार जो टेस्ट है इसको मैं ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करूंगा, बजाय लास्ट टाइम जो मैंने डोसे का एक्सपीरियंस किया था आपके यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप प्रेफरेंस को रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन आप उसे सेटिस्फैक्शन की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल एनालिसिस इसी बात पे बेस्ड है कि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंक दे सकते हैं, बट आप उसे यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हमें सीखना पड़ेगा। जैसे वहां पे हमने सीखा था TU, MU, यहां पे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू क्या करेंगे, अपना यूटिलिटी मेजर करेंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो क्या कहता है, पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में सीख लेते हैं। कह रहा है एन इंडिफरेंस कर्व इज अ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या है दोस्तों? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। जियोमेट्रिकल मतलब इसे आप ग्राफिकली इस तरीके से दिखाते हैं। किस चीज को शो करता है ये? ऑफ कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर किस चीज को प्रेफर करता है ओवर किस चीज के। मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं बजाय इस चीज के, तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये होगी, दूसरी प्रेफरेंस ये होगी, राइट। मैं प्रेफर करता हूं, सपोज करो, एप्पल्स एज कंपेयर टू ऑरेंजेस, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी एप्पल्स का इंटेक करना बजाय ऑरेंजेस के। तो मैं यहां प्रेफरेंस दे रहा हूं, अपनी रैंकिंग दे रहा हूं प्रेफरेंसेस को, राइट, विच यील्ड द सेम सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रेफरेंस जो दूंगा कि मेरे को इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेने हैं, इतने एप्पल्स के नंबर्स के कंटेक्स्ट में, और इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेने हैं इतने एप्पल्स के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज मैं 14 ऑरेंजेस लेता हूं और 2 एप्पल्स खाता हूं, लेकिन अपनी गिवन इनकम में मैं एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं 14 ऑरेंजेस की बजाय मैं 10 ऑरेंजेस ले सकता हूं और 2 एप्पल कर लूंगा आपके, राइट। 14 ऑरेंजेस 1 एप्पल, 14 ऑरेंजेस से फॉर एग्जांपल 2 एप्पल, राइट। एक एप्पल बढ़ाने के लिए मैंने वहां से 4 ऑरेंजेस क्या कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए विद माय गिवन इनकम। रीजन, मैं अपनी गिवन इनकम में एप्पल्स को भी बढ़ा लूं, ऑरेंजेस को भी बढ़ा लूं, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मेरी इनकम का स्कोप लिमिटेड है, राइट। तो मुझे अगर एक कमोडिटी इंक्रीज करनी है तो दूसरी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा इन सच अ मैनर ताकि मेरे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो रेडी हों उनसे मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। नाम में क्या है, इंडिफरेंस है नाम में। इंडिफरेंस का डिफरेंस का उल्टा इंडिफरेंस, जिसमें आप कोई डिफरेंट फीलिंग ना आए। आप जो पहले कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन ले रहे थे वही दूसरे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन डिराइव करो। तो एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यील्ड कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। एग्जांपल देखते हैं फिर और समझ में आएगा। मैंने यहां पे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए, एक तरफ ग्रेप्स रखे, एक तरफ ऑरेंजेस रखे,
एक तरफ ग्रेप्स रखे हैं और एक तरफ मैंने रखे हैं यहाँ पे ऑरेंजेस। ग्रेप्स हैं इन 100 ग्राम्स, राइट। 20, 14, 9, 5, 3 एंड 2। पहले वाले में ग्रेप्स जो हैं वो मैं ले रहा हूं 20 और जबकि ऑरेंजेस ले रहा हूं मैं 1। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में मैं ग्रेप्स कर रहा हूं 14। क्यों? क्योंकि मुझे अपना एक ऑरेंज क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 यूनिट से क्या कर दिया, अपने जो ग्रेप्स थे उसे मैंने कम कर दिया। रीजन मेरी लेवल ऑफ इनकम क्या है, गिवन है। ये अजम्पशन पढ़िए, मनी इनकम इज इक्वल्स टू गिवन एंड हैड नो चेंज। मनी इनकम में चेंज नहीं आएगा। अगर आप अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे जहां पहले एक एप्पल ले रहे थे, एक ऑरेंज ले रहे थे, अगर आपको ऑरेंज बढ़ाना है तो उस ऑरेंज को बढ़ाने के लिए जो आपने अपना इनकम स्पेंड किया होगा, उस इनकम स्पेंडिंग्स को आपको कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जिसके लिए आप यहाँ पे ग्रेप्स की क्वांटिटी क्या कर दोगे, डेलिबरेटली गिरा दोगे, कम कर दोगे। तो आपने अपनी ग्रेप्स की क्वांटिटी कम कर दी, जिसकी वजह से आपके पास जो सेविंग्स बच गई उससे आपने अपना एक ऑरेंज बाय किया। फिर आपने सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या किया, 14 ऑरेंजेस लेने लग रहे हो और एक ऑरेंज, 14 ग्रेप्स लेने लग रहे हो, माफी चाहता हूं, और एक ऑरेंज बढ़ने के बाद 2 ऑरेंजेस लेने लग रहे हो। यहां पे कॉम्बिनेशन था 21 का, यहां पे है 14-2 का। बट ध्यान रहेगा आपको कि इसके अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल आपको सेम रखना है, सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा ऐसा हम मान के चलेंगे। तीसरा ये हो गया आपका कि अब आपने फर्दर एक ऑरेंज और बढ़ाने की सोची, तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल ऑफ ग्रेप्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम करना पड़ेगा। बिकॉज आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, आपकी लेवल ऑफ इनकम स्टेबल है। अब यहां पे एक बात सीखनी पड़ेगी आपको, आप जितने ग्रेप्स आपने पिछले वाले ऑरेंज को पाने के लिए, पिछले वाले ऑरेंज को ऑब्टेन करने के लिए आपने जितने ग्रेप्स सेक्रीफाइस किए थे, अब उससे कम ग्रेप्स सेक्रीफाइस करोगे, इसका ध्यान रखना। लास्ट टाइम आपने एक ऑरेंज ऑब्टेन करने के लिए आपने 6 यूनिट ऑफ ग्रेप्स क्या किए थे, सेक्रीफाइस किए थे। बट अब के जो आपका ऑरेंज होगा उसके लिए आपको अब 6 से कम करने होंगे सेक्रीफाइस। क्यों सर, ये कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, लॉजिकली सोचो। आपको लास्ट टाइम जो ऑरेंज मिला उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक। अब अगर आप अपना सेकंड ऑरेंज ऑब्टेन करते हैं तो लॉ ऑफ डीएमयू यहां भी एप्लीकेबल होता है। सेकंड ऑरेंज से आपको पिछली वाली ऑरेंज से सेटिस्फैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी या कम? अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, थर्ड से पहले फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जैसे जैसे आप एक स्टेबल जैसे जैसे आप अपना कमोडिटी इंटेक करते चले जाते हैं, एक्स्ट्रा कमोडिटी इंटेक करने के साथ साथ आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पिछली बार से कम होती जाती है। अगर आपकी सेटिस्फैक्शन गिरती जा रही है ऑरेंजेस से, जो भी आप ऑरेंज इंटेक कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ऑरेंज जो इंटेक करेंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उससे प्रीवियस ऑरेंज वाली से कम ही होगी। मुझे पहली रोटी खा के अगर 4 यूटिल मिले थे तो दूसरी खा के 3 यूटिल्स की बात ठीक है मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन सेटिस्फैक्शन समझाने के लिए मैं यहां पे मेजर नहीं कर सकता। बट जो भी सेटिस्फैक्शन आई होगी वो क्वालिटेटिव टर्म्स में वो पिछले वाले ऑरेंज से कम आई होगी। जब मुझे पिछले वाले ऑरेंज से कम सेटिस्फैक्शन मिली होगी तो मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करना ग्रेप्स का मैं कम कर दूंगा। कारण क्या है कि अगर मेरे को अब सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो मैं कॉस्ट भी कम बियर करूंगा। तो पिछले वाला मेरे को ऑरेंज जो था, एक एक्स्ट्रा यूनिट जो मैंने गेन किया, उसके लिए मैंने 6 यूटिल्स, उसके लिए मैंने 6 ग्रेप्स यूनिट्स के क्या किए थे, सेक्रीफाइस किए थे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। लेकिन यहां मैं अब क्या करूंगा, पिछली बार से कम, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन भी कम मिल रही है। तो देखिए मैंने यहां पे जानबूझ के 5 यूनिट्स गिनाए ग्रेप्स के। इसी तरह अब जो मेरे पास कॉम्बिनेशन आया वो आया 9 और 3 का। सिमिलरली मैंने 1 यूनिट इसमें इंक्रीज किया और यहां पे मैंने पिछली बार से कम किया ना। फिर इसी तरीके से 1 यूनिट यहां इंक्रीज किया, पिछली बार से मैंने यहां पे अब कितना किया, मैंने 5 से 3 हुआ तो 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे। यहां पे 1 इंक्रीज किया, अब के मैंने सिर्फ 1 यूनिट ही ग्रेप्स का सेक्रीफाइस किया। तो आप देखिए यहां पे इस तरह से मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार हो गए, 21, 14, 2, 9, 3, 5, 4, 3, 5 एंड 2, 6। अब इन सारे कॉम्बिनेशन को मैंने एक ग्राफ में ड्रॉ किया। y एक्सिस पे मैंने रखे ग्रेप्स और x एक्सिस पे मैंने रखे ऑरेंजेस। ऑरेंजेस मेरे यूनिट्स में है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगेन आप यहां ध्यान रखिएगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये जो कर्व है आपकी, ये आपकी कर्व क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? अगर 1
पर्टिकुलर यूनिट आप ऑरेंज का इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरे जो यूनिट्स हैं ग्रेप्स के उसे क्या करना पड़ रहा है, डिक्लाइन करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, कारण आपकी मनी इनकम गिवन है। और इसकी जो शेप बन रही है इस शेप को कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स होता है जैसे हमारी आंख की पुतली होती है, ओरिजिन के टुवर्ड्स ये आंख की पुतली की तरह दिखती है, ऐसे गोल शेप में। अब इसके रीजन को हम अभी हमारी इसी वीडियो में आगे चल के कवर करेंगे कि कॉन्वेक्सिटी इसमें क्यों आ रही है। ये शेप यूं भी बन सकती थी, ओके आई विल शो यू, यहां दिखा देता हूं आपको, है ना। ये शेप दोस्तों यूं भी बन सकती थी, है ना, ऐसे भी बन सकती थी, या फिर ये शेप यूं भी बन सकती थी, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये भी है, लेकिन ऐसे तो ये शेप नहीं बनी ना। ये शेप जो अटेन हुई कैसी हुई, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो कॉन्वेक्सिटी का कारण हम इसी वीडियो में आगे चल के कवर करेंगे। तो अब यहां पे इस तरीके से आपने देखा कि जब आप 20 यूनिट्स ग्रेप्स के लेने लग रहे थे तो 1 यूनिट आप ऑरेंज का लेते थे, आपने 20 से क्या किया, 1 यूनिट ऑरेंज बढ़ाने के लिए आपने 20 से क्या किया दोस्तों, डिक्रीज कर दिए ग्रेप्स, राइट। आपने 6 यूनिट डिक्रीज कर दिया, 14 लेने लग रहे हो आप, कितने, ग्रेप्स के यूनिट। तो इसी तरह से आप क्या कर रहे हो, हर बार ऑरेंजेस बढ़ाने के लिए अपने ग्रेप्स की क्वांटिटी गिराते चले जा रहे हो। हाँ जी जी, इस बात को हम यहां से भी देख सकते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है। कह रहा है इन अबव स्केड्यूल एंड ग्राफ, ये जो स्केड्यूल हो गया और ये ग्राफ हो गया हमारा, हमने इसमें क्या दिखाया है, देयर आर 6 कॉम्बिनेशंस, हमने 6 कॉम्बिनेशन दिखाए हैं ए से लेके एफ तक, राइट जी। इन 6 कॉम्बिनेशंस में ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, इसमें हमने क्या शो किया है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट कंटेन्स 20 grapes and 1 orange। ऑब्वियसली ये 100 ग्राम्स में है, विच मीन्स 20 into 100 gives you 2000, 20 into 100 gives you 2000 unit of grapes, so 2000 grams of grapes and 1 unit of orange, right जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अगर अपने ऑरेंजेस को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इफ द कंज्यूमर वांट टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, 1 से 2 करना है अगर कंज्यूमर को ऑरेंज, तो उसे क्या करना पड़ेगा, विद गिवन लेवल ऑफ मनी इनकम ही विल बाय टू हैव लेस यूनिट ऑफ ग्रेप्स। उसे ग्रेप्स की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कम करनी पड़ेगी। भाई इतनी अमीरी किसी के पास नहीं है, हमें मालूम है ये चीज कि हमारे पास मनी इनकम स्टेबल है, तो स्टेबल मनी इनकम में अगर मैं 1 यूनिट बढ़ा रहा हूं तो मुझे दूसरे यूनिट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम करना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने क्या किया, ही विल बाय टू हैव लेस यूनिट ऑफ ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स की क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी। इसी तरह नाउ द सेकंड कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ उसमें कंटेन हुए 1400 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स एंड 2 ऑरेंजेस विच गिव्स आउट इक्वल सेटिस्फैक्शन of as combination first. So the indifference curve shows various combinations of getting the same level of satisfaction। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिलवाने वाला एक कर्व है, जिसपे तरह तरह के आप 2 गुड्स कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन, और उस 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन में अपनी मनी इनकम को आप मान के चलते हैं कि वो स्टेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असम्पशन नंबर 2, प्राइसेस ऑफ गुड्स ये क्या होंगे, गिवन होंगे और नो चेंज होंगे, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, अगर मार्केट में जिस रेट पे मिल रहे हैं उसी रेट पे ये हर एक कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। अगर ऐसा हो गया कि रेट्स कम हो गए ऑरेंजेस के, तो हो सकता है कि भाई ग्रेप्स ज्यादा बढ़ें, ऑरेंजेस भी ज्यादा बढ़ जाएं, ऑरेंजेस के बढ़ने का कारण हो कि ऑरेंजेस सस्ते हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखानी है आपको, नहीं तो आप इंडिफरेंस कर्व को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए जी, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर एमआरएस का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको मैंने बताया था कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनती है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनती है। तो क्यों बनती है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ओरिजिन, भाई ओरिजिन के टुवर्ड्स ये कॉन्वेक्स शेप क्यों लेती है? तो इसकी कॉन्वेक्स शेप लेने का रीजन है, राज है, आप कह सकते हो एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, इसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। एमआरएस है क्या, इसे फुल फॉर्म में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए आप कितने यूनिट्स दूसरे कमोडिटी के सेक्रीफाइस कर देते हो, उसी को कहते हैं हम एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है द रेट एट विच अ कंज्यूमर कैन एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी,
एक कंज्यूमर कितना लेन देन करता है एक कमोडिटी को ऑब्टेन करने के लिए फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी को ऑब्टेन करने के लिए पहली का कितना एक्सचेंज कर देता है विदाउट अफेक्टिंग हिज टोटल यूटिलिटी, इस तरह से कि उसकी टोटल यूटिलिटी इफेक्ट ना हो। यानी कि इंडिफरेंस पॉइंट्स जितने भी आप बनाएंगे यहां पे उन सब पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। यही एग्जांपल हमने भी प्रीवियसली किया था, राइट? तो उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ए में हम 20 यूनिट्स ग्रेप्स के ले रहे थे, 1 यूनिट हम ऑरेंज का ले रहे थे, राइट? लेकिन हमने क्या किया था, 1 यूनिट ऑरेंज का इंक्रीज करने के लिए हमने शुरुआत में 6 यूनिट डिक्रीज करे थे, किसके? ग्रेप्स के। तो यहां पे हम अगर हम यहां देखें MRS ऑफ XY, X होता है जो ऑब्टेन कर रहे हैं, Y वो होता है जो बाद में लिखते हैं जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है इसका लॉस ऑफ Y डिवाइड बाय गेन ऑफ X। पहली कमोडिटी का लॉस रखना है न्यूमरेटर में, देन गेन। अगर याद ना रहे तो इसका एक लॉजिक याद रखना, हमें हमारी जिंदगी में भी कुछ ऑब्टेन करने से पहले क्या करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बैठे बिठाए कोई भी चीज नहीं मिलती, तो पहले लॉस होगा फिर गेन होगा आपको। तो लॉस ऑफ Y डिवाइड बाय गेन ऑफ X। तो Y का कितना लॉस किया आपने, 6 यूनिट्स ऑफ Y लॉस हुए फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ X। तो आपका MRS क्या आया, 6/1, और ये 6 क्या है, माइनस है। 6 क्या है आपका, माइनस में वैल्यू है, -6 आपके पास वैल्यू आई MRS XY की। इसी तरह आप B से C पॉइंट पे आए, कितने यूनिट आपने यहां पे Y के सेक्रीफाइस करे बताइए, 14 से 9 यूनिट पे आ गए हो, तो 5 यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो Y के और 1 यूनिट आप ऑब्टेन कर रहे हो X का। तो आपने पिछली बार से फिर से कम यूनिट सेक्रीफाइस करे, फिर इसी तरह से 9 से 5 पे आए तो 4 यूनिट सेक्रीफाइस करे फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ X। फिर आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे, 5 से 3 पर आए, फिर आपने 3 से 2 पर आए तो आपने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया। MRS क्या हो रही है, गिर रही है हर बार प्यारे दोस्तों, MRS गिर रही है, MRS गिर रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी दिखती है हमें, इसकी शेप हमें दिखती है इंडिफरेंस कर्व की कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। दैट्स व्हाई MRS कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS, और MRS डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है बिकॉज ऑफ गिवन मनी इनकम। 2 पॉइंट होते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आ जाता है व्हाई MRS शेप इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS। एंड क्वेश्चन आ गया व्हाई द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ गिवन मनी इनकम। अगर आपको 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो दूसरे को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हुआ हमारा इंडिफरेंस कर्व का बेसिक पार्ट आज की क्लास में कंप्लीट।